सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानमित लर्नर्स। आप सभी का स्वागत है। 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आए, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हमने क्विज़ कराया था संडे को, जिसके विनर थे अमन सिंह। ठीक है, इन्होंने सारे सवाल सही दिए थे। मेरे ख्याल से 12 क्वेश्चन थे और 12 के 12 का इन्होंने सही जवाब दिया था। इनके साथ में 2 और थे जिनका सेकंड और थर्ड पोजीशन आया, लेकिन हमारे चैनल पे सिर्फ टॉप वाले का नाम लिया जाता है। तो ये अमन सिंह हमारे टॉपर थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक लेक्चर और बाकी था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, और वो लेक्चर में लेके आ गया हूँ। इसके बाद में आपका जो अगले 2 लेक्चर्स होंगे, उनमें मैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाऊँगा जो आपके सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स में आए हैं वो। और एक बात और कि पॉलिनॉमियल्स अभी 2 टॉपिक बचा हुआ है, तो उसको भी मेरे को लेना पड़ेगा। तो 2 लेक्चर अभी पॉलिनॉमियल पे और लगेंगे। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस। आज का आप लोग का जो टॉपिक है दैट इज़, एक तरीके का क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स वगैरह में, जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आप लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव करा दिया है लास्ट लेक्चर में। जिनका देखना बाकी वो जाके देख सकता है। आज का जैसा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर कोई आपसे पूछता है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? अगर कोई आपसे पूछता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, तो उसका डेफिनेशन है इक्वेशन ऑफ a line is relation between x and y which satisfies every point that lies on it। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन एक ऐसा रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में जो उस लाइन में पड़ने वाले हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन डिराइव की थी, दैट इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर m इज़ द स्लोप क्या होता है, इसको मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 0-4 में बहुत अच्छे से बताया है। तो m क्या होता है, आपका स्लोप होता है। मैं फिर भी यहाँ बता देता हूँ, स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक लाइन कितने एंगल पे इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको बोलते हैं स्लोप। तो जो आपका स्लोप होता है ना, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। और ये tan थीटा के इक्वल क्यों होता है वो मैंने पहले ही बता रखा है। और इसका जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ y इज इक्वल टू y डबल डैश माइनस y डैश अपॉन x डबल डैश माइनस x डैश। इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्लोप का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये उसका फॉर्मूला बनता है। जैसे स्लोप का दूसरा नाम, जैसे बाल गंगाधर का दूसरा नाम शक्तिमान है, आप लोगों ने शक्तिमान देखी है कि नहीं पता नहीं, वैसे स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे c क्या है, c है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, एक और बात, मेरी बड़ी सिस्टर वीडियो देख रही थी मेरा कल, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको तुम्हारा ना बोल करके आप बोलूँ। तो फाइनली स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बोलना। तो जैसे कि मैंने लिखा था y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो c क्या था, इंटरसेप्ट था। इंटरसेप्ट अब इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट एक कोई लाइन है ना, आपकी जो कोई लाइन है, वो जिस पॉइंट पे y एक्सिस को काटती है, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट। ठीक है, आपकी एक लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। अगर सही बोलूँ तो अगर कोई बच्चा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, तो असल में c डिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि c नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप सपोज़ कीजिए कि यही लाइन आपको y एक्सिस पे ओरिजिन के नीचे काट दे, 0,0, ये ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन के नीचे में y की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, ये भी मैंने बता रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 0-1 में। तो ओरिजिन के नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं, अगर ओरिजिन के नीचे कोई लेंथ आती है तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो मैं आपको बताऊँ तो इंटरसेप्ट इज़ नॉट अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन एंड अ पॉइंट एट विच y एक्सिस कट्स द पॉइंट एट विच लाइन कट्स द y एक्सिस। बट अगर सही मायने में बोले तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, जो c होता है ना इंटरसेप्ट, बिकॉज c कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये क्या होता है, इंटरसेप्ट जो होता है
वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट किसका? ओरिजिन से उस पॉइंट का जो इस पॉइंट पे वाई एक्सिस को काट रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। सपोज़ कीजिए ये लाइन है, तो ये जो इसका होगा ना, ये इंटरसेप्ट होगा। और इसका देखो इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर ये लाइन है। ओरिजिन के ऊपर ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है। सिमिलरली अगर ये हो गया तो इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो टॉपिक से हम हटते नहीं हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो मैं आपको आज पढ़ा रहा था इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन डेफिनेशन एक बार और लिख देता हूँ। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन दैट सेटिस्फाइज every point that falls on the line, उस लाइन पे जो भी, सपोज कर लो ये आपकी इक्वेशन है, ये लाइन है, इस पॉइंट पे पढ़ने वाला, जो इस लाइन पे पढ़ने वाला हर पॉइंट एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो कि एक रिलेशन होगा एक्स और वाई के टर्म्स में, और उस रिलेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आप लोग बहुत कम लोग बताएंगे मेरे ख्याल से, मेरे सर ने बताया था मेरे को। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस लाइन के इक्वेशन पे ना जो भी पॉइंट्स पड़ेंगे, इस सपोज कर लिए मैंने एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन मान लिया, तो इस लाइन को अगर मैं प्लॉट करता हूँ, अगर कोई लाइन ऐसी बनती है ना, तो उस पॉइंट पे जितने भी मेरे एक्स कोमा वाई पड़ेंगे, एक्स कोमा वाई मतलब कि उस पॉइंट की लोकेशन जो उस लाइन पे होगी ना, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब इसका मैं फील और देता हूँ आपको, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ना एक फिगर बनाते हैं, एक फिगर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कीजिए ये मेरा रैंडम सा एक मैंने अपना फिगर बनाया, दिस इज़ पॉजिटिव एक्स, दिस नेगेटिव एक्स, दिस इज़ वाई और ये माइनस वाई। अब मैंने इसको प्लॉट करना चालू किया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, और आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ना, उसमें अननोन चीज़ क्या होती है? आपका ये एम स्लोप, यही अननोन होता है, और ये सी इंटरसेप्ट। ये दोनों चीज़ें ना आपकी लाइन की इक्वेशन में अननोन होती हैं, जो आपको निकालना रहता है। ठीक है, तो मैं एक लाइन प्लॉट करने जा रहा हूँ। इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3, इसको 4 और इसको 5। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो, सपोज़ कि आप यहाँ पे एक पॉइंट पे पहुँचे जिसका कोऑर्डिनेट्स है 1,1, मतलब कि आपने एक्स में भी 1 डिस्प्लेसमेंट लिया और वाई में भी आपने 1 डिस्प्लेसमेंट लिया। इस पॉइंट पे एक और पॉइंट था जिस पे आप पहुँचे, जिसका कोऑर्डिनेट्स था 2,2। ठीक है, सिमिलरली आप एक और पॉइंट पे पहुँचे जिसका कोऑर्डिनेट था 3,3। ठीक है, 3,3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स कोमा वाई। मतलब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3,3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कोमा वाई को। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 3 है। या फिर इस पॉइंट पे जो एक्स का लोकेशन है, या फिर जो एक्स की डिस्प्लेसमेंट है, या फिर ओरिजिन से आपने कितना डिस्टेंस एक्स में चला है हॉरिजॉन्टली, दैट इज़ ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप लोग बोलेंगे एब्सिसा। इसको भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 01 में। तो अब देखिए एक और पॉइंट ले लेता हूँ मैं, इस पॉइंट पे लेता हूँ और इसको बोलता हूँ मैं 4,4। ठीक है, इस पर 4,4 बोलता हूँ मैं। अब इसको मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ना एक लाइन के तौर पर ट्रीट कर रहा हूँ, बिकॉज अ लाइन कैन गो अप टू इन्फिनिटी डिस्टेंस। तो चलिए इस लाइन को जैसे मैंने प्लॉट किया है, जो आपकी एक लाइन होती है ना, वो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक जाती है। ठीक है, तो इसको इन्फिनिटी तक अपन ले जाते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसकी ना एक इक्वेशन लिखने को ट्राई करते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? वो तो हमेशा वैलिड रहेगी ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। व्हाट इज दिस? दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, ये आपकी क्या होगी? आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। इसमें आपका अननोन क्या है? m। ठीक है, और c। ठीक है, m मतलब स्लोप और c मतलब इंटरसेप्ट। mc जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका स्लोप आप कैसे निकालेंगे? अब इसका स्लोप अननोन है, स्लोप कैसे निकाल सकते हैं हम? देखिए आपको बहुत सारे पॉइंट, इन्फानाइट पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। सपोज करता हूँ मैं ये दोनों पॉइंट उठा लेता हूँ, ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये और ये पॉइंट मैं उठा लेता हूँ और इसको बोल देता हूँ मैं x1 x2 y2। ठीक है, तो देखो y2 क्या है तुम्हारा? आपका y2 क्या है आपका? 1। और y1 क्या है? आप ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0, क्योंकि आप खड़े हो, आपने ना लेफ्ट गए हो, ना राइट गए हो, ना ऊपर गए हो, ना नीचे गए हो, तो वहीं पे खड़े हो। तो y2 आपका है 1 और y1 क्या है आपका? 0।
सिमिलरली x2 क्या है आपका 1 और x1 क्या है 0, तो 1 माइनस 1, तो इसका जो स्लोप आया वो 1 के इक्वल आ गया, जो m की वैल्यू आनी थी वो 1 के इक्वल आ गई। अब दूसरी बात आप देखो यहाँ पे जो इस लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो तो 0 है ना, क्योंकि y एक्सिस को ओरिजिन पे काट रही है, तो इसका इंटरसेप्ट कितना हो गया 0। एक बार और समझा दो, ये जो लाइन है इसका जो इंटरसेप्ट है ना वो 0 है। 0 कैसे है, क्योंकि जो y एक्सिस को है ना वो कट कर रही है कहाँ पे, ओरिजिन पे, ठीक है ना। ओरिजिन पे आप मतलब वहीं पे खड़े हो, आपने वाई में कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, तो इस इंटरसेप्ट तो 0 हो गया ना। और इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ से 1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है 0, तो y इज इक्वल टू एक्स, इस इक्वेशन की लाइन, इस लाइन की इक्वेशन बन गई। देखिए आपको मैंने x और y में एक रिलेशन मिल गया, ठीक है, x और y में रिलेशन मिल गया। मैंने क्या बोला था डेफिनेशन, मैंने क्या बोली थी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज रिलेशन बिटवीन x एंड y विच सेटिस्फाइज एवरी पॉइंट दैट फॉल्स ऑन इट। अब ये सेटिस्फाई कैसे करेगा, देखो जहाँ पे इसकी ना जो आपने लाइन बनाई है ना उस पर देखो, जहाँ पे x की वैल्यू 1 है ना वहाँ पे y की वैल्यू भी 1 है, जहाँ पे x की वैल्यू 2 है ना वहाँ पे y की वैल्यू भी 2 है, जहाँ पे x की वैल्यू 3 है वहाँ पे y की वैल्यू भी 3 है, और जहाँ पे y की वैल्यू 4 है ना वहाँ पे x की वैल्यू भी 4 है। तो एक काम करें, अपन x की वैल्यू रखना चालू करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई हो गया है क्या। x की वैल्यू 1 2 3 4 तक रखते हैं हम। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी ना तो y की वैल्यू मेरे को 1 मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिल रही है। देखो आप देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है इस पॉइंट के 1, 1, तो देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये जो रिलेशन आई है वो इस इक्वेशन ऑफ लाइन पे जो भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और सिमिलरली अगर मैं x की जगह 2 रखूँ तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है। अगर मैं x की जगह 2 इनपुट देता हूँ तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है 2। अगर मैं x की जगह 1 इनपुट डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है 1। x की जगह मैं 2 इनपुट डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है 2। देखो सिमिलरली देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई 2। अगर मैं x की जगह 3 इनपुट डालता हूँ तो y की वैल्यू भी मेरे को क्या मिल रही है 3। अगर मैं y की वैल्यू 4 इनपुट डालता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 4 इनपुट डालता हूँ तो y की वैल्यू मेरे को 4 मिल रही है। तो देखिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्या, जो आपने फिगर बनाया है, जो आपने फिगर एक रफ स्केच फिगर बनाया है, जिन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करके फिगर बनाया है उसके कोऑर्डिनेट्स तो आपको पहले से ही मालूम है, क्योंकि आपने उसके खुद का फिगर बनाया है ना, आपने तो खुद का फिगर बनाया ना उसका। तो देखिए तो ये होता है असल में इक्वेशन ऑफ लाइन की जो फील है ना वो ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, एक रिलेशन है एक्स एंड वाई में जो उस लाइन पे पढ़ने वाले हर पॉइंट को ना सेटिस्फाई करता है। मेरे ख्याल से अब आप लोग को बात समझ में आ गई होगी, फील आ गया होगा। अब इसका लेते हैं हम क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चंस। पहला लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line whose slope is 4 and passes through point 1, 2। ये मैंने एक रैंडम कोई भी सवाल लिया है अपने मन से, ठीक है। इसके बाद मैं बुक से सवाल उठा लूँगा। तो देखिए इन्होंने बोला क्या है ना, आप लोग देखिए इन्होंने वो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज 4। मतलब इन्होंने देखो आपको क्या मालूम है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मालूम है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें m क्या होता है, आपका स्लोप होता है, और स्लोप की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 4, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, c निकालना है, मतलब इंटरसेप्ट निकालना है। तो देखिए y इज इक्वल टू m की जगह डाल देते हैं 4 x प्लस सी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, जैसे जहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि वो पॉइंट से पास कर रहा है, तो सपोज कीजिए कोई तो एक लाइन है जिसका स्लोप ये है 4 है और उस पॉइंट से पास कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1, 2। तो अगर ये लाइन अगर इस पॉइंट से पास करेगा तो मतलब ये तो लाइन के ऊपर रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। अगर आप एक रोड के ऊपर से पास कर रहे हो तो आप रोड के ऊपर हो ना, अज्यूम कर लो कि रोड एक लाइन है, तो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब कि y की जगह अगर मैं 2 डाल दूं और 4 की जगह मैं y की जगह मैं 2 डाल दूं, क्योंकि देखिए जो आपका दिया है ना उन्होंने x, y वो 1, 2 है। तो अगर मैं x की जगह अगर 1 भी डालता हूँ और y की जगह मैं 2 डालता हूँ तब भी ये इक्वेशन वैलिड होगी, मतलब तब भी ये इक्वेशन सही होगी, ठीक है। तो वहाँ में वो डालने का मतलब क्या है, जो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं उसमें m और c तो अननोन होते हैं, तो m तो उन्होंने दे रखा है और c के लिए उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
यहाँ से जो एक्स वाई का जो उन्होंने दिया है रिलेशन उसको यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि रिलेशन हमने बना लिया है, जो इनका कोऑर्डिनेट्स है ना लोकेशन पॉइंट की, वो उसको हम पुट कर देते हैं। तो वाई की जगह 2 रख देते हैं, 4 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है हमको 1 रखना है प्लस सी। तो यहाँ से 2 माइनस फोर बराबर सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई -2। देखिए सी की वैल्यू -2 आई है, मतलब जो हमने लाइन की इक्वेशन बनाई है ना वो असल में गलत है। हमने नॉर्मल लाइन बनाया ना वो गलत है, असल में वो ऐसा बनेगा कुछ। ये देखिए -2 का इंटरसेप्ट कट रही है। इसलिए मैं बोला था कि इंटरसेप्ट इज नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद वाई एक्सिस, इट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से आपको सी मिल गया। आप क्या करते हैं इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स 4x और सी की वैल्यू क्या है -2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 3 and passes through 2,3। आपको ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसका स्लोप है, मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल लगाओ ना, आप 11th में भी लगाओगे और 11th में भी ये टीचर्स आपको नहीं बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है। तो आप सबसे पहले क्या काम किया करो, जब मैं अपने टाइम में था तो मैं सबसे पहले यही काम करता था कि मैं उसका फिगर रफ कुछ भी बना देता था। ठीक है, जैसे इसका स्लोप 3 है तो मैंने एक रफ सा फिगर बना दिया, और एक किस पॉइंट से पास करिए 2,3 से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हैक क्या है, सोल्यूशन क्या है, लेट जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हमें तो पता है ना, वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ये तो हमने डिराइव कर रखा है पिछले वीडियो में। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें अननोन क्या होता है आपका m और c अननोन होते हैं। m क्या होता है स्लोप, और स्लोप उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दिया उन्होंने क्वेश्चन में, स्लोप 3। ठीक है, m की वैल्यू उन्होंने 3 दे रखी। अब c निकालना है, तो c कैसे निकलेगा, उन्होंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में। क्या इन्फॉर्मेशन देखे रखा है कि वो जो पॉइंट है ना, वो जो लाइन है वो 2,3 से पास कर रही है। अगर वो लाइन 2,3 से पास करेगी तो वो तो पक्के से उस लाइन पे लाई करेगी ना। अगर वो पक्के से उस लाइन पे लाई करेगी, मतलब मैं जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हम मेरी आई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर मैं उसमें x की जगह 2 रख दूँ और y की जगह 3 रख दूँ तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब ये इक्वेशन तब भी बराबर होना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब क्या, अगर मैंने y की जगह 3 रख दिया और m की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 3 इंटू, और x की जगह मैंने 2 रख दिया प्लस सी, तो देखो 3 2 जा 6 प्लस सी, यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई -3। देखिए हमने फिर से फिगर गलत बनाया, इससे देखो रफ आइडिया लग जाता है कि मैंने फिगर गलत बनाया। यहाँ से जो मेरा फिगर आना चाहिए वो कुछ ऐसा आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक मेरे को कंक्लूजन निकल गया कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ बनाया। देखो यहाँ से आपको m भी मिल गया और c भी मिल गया। ठीक है, तो रख देते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू क्या दी थी 3, x प्लस सी की वैल्यू क्या है -3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब एक शॉर्टकट टाइप का क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, इसको मैं यही लिख लेता हूँ यार, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब मैं एक शॉर्टकट सा मेथड बता देता हूँ इसमें, जिसको आपको मतलब अगर किसी को नहीं समझ आया इस पॉइंट को, लाइन को कैसे करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगला जो बता रहा हूँ वो देख लो, लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा फील मैं आपको नहीं दे सकता इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose स्लोप इज 3। ये मैं एनसीईआरटी से उठा रहा हूँ शायद क्वेश्चन, आई एम सॉरी। whose स्लोप इज 3 एंड passes through 1, -4। एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन हमें बतानी है जिसका स्लोप 3 दे रखा है। तो इसका भी रफ आइडिया फिगर बना लेते हैं। चलो, इसका जो स्लोप दिया है उन्होंने दैट इज इक्वल टू 3 दिया हुआ। तो हमको देखो, हमको क्या मालूम है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कहती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो, जिसको ये बात समझ नहीं आ रही ना कि इस पॉइंट को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, वो एक काम करो, ये पॉइंट को कहीं पे भी मैं प्लॉट कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, ये एक्स वाई है, इतना तो मालूम है। एक्स की जगह y इज इक्वल टू, देखो इसमें अननोन क्या है आपके लिए,
एम और सी, तो एम की वैल्यू उन्होंने दे दी है और सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 3x प्लस सी, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और जहाँ से x की वैल्यू दिया है ना उसको x की जगह डाल दो, और यहाँ से जो y की वैल्यू दी है ना वो y की जगह डाल दो। और उसके बाद सॉल्व फॉर सी, उसके बाद सी के लिए सॉल्व करो, तुम्हें सी की एक वैल्यू मिलेगी, उसको इक्वेशन 1 में डाल देना। क्या बोला मैं, ये जो तुमको दिया है ना उसको एज इट इज़ लिख दो, और यहाँ से जो x की वैल्यू जो तुमको दिख रही है ना, x की वैल्यू जो तुमको दिख रही है उसको उठा के यहाँ पे डालो, x की जगह डालो, और y की वैल्यू को उठा के y की जगह डालो, और वहाँ से c का वैल्यू निकालो। अगर c का वैल्यू मिल जाए तो c की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन जनरेट हो जाएगी। तो चलिए ले लेते हैं इसका। तो y की जगह क्या है -4, x की जगह क्या है 1, x की जगह क्या है 1 प्लस सी, तो देखो यहाँ से 4 और यहाँ से 3 प्लस 7 और यहाँ से -4, यहाँ से -3 दैट इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू तुमको क्या मिली, सी की वैल्यू मिल गई -7। बधाई हो जिसने किया था, और बधाई हो मेरे को भी, क्योंकि मेरा पहली बार फिगर सही हुआ। देखो नेगेटिव आ रहा है ना इंटरसेप्ट। तो यहाँ से अब क्या हो गया, सी की वैल्यू आ गई तो उसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। y इज इक्वल टू 3x - 7, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक और प्यारा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ये थोड़ा अच्छे लेवल का है, इसको पॉज करके पक्के से ट्राई करो। जिन्होंने कॉन्सेप्ट पकड़ा है वो ये क्वेश्चन हिला जाएंगे, और जिन्होंने नहीं पकड़ा है कॉन्सेप्ट वो फिर उनके लिए दिक्कत है। देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through which passes through 1, 2 and 3, 4। ठीक है, ये क्या सवाल था। चलो ट्राई करो यार, जिन्होंने मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आप हिला पा रहे हो ना तो आप मेरे ख्याल से बोर्ड्स के लिए तो रेडी हो ही, आप NTSC वगैरह के लिए भी रेडी हो, अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर जिन्होंने वीडियो को अच्छे से देखा होगा उनसे तो ये बन जाएगा। चलो पॉज करके ट्राई करो, मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 1, ये 5 तक काउंट हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन देखो, जिन्होंने कर लिया उनको बधाई हो, जिन्होंने नहीं किया वो देखें यहाँ पे। देखो ये कुछ तो एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, 1, 2 और यहाँ से 3, 4। कोई तो एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो देखो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मालूम है, वी नो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन? वी नो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख नीचे दे दूंगा। वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें अननोन क्या होता है, m और c। इसमें अननोन क्या होता है, m एंड c। ठीक है, तो देखो m कैसे निकलेगा आपका, 2 पॉइंट दिया है तो हमें तो स्लोप का फॉर्मूला मालूम है ना, 2 पॉइंट्स का 2 पॉइंट फॉर्मेट हमें स्लोप का फॉर्मूला मालूम है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसको पुट कर देते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ x2, y2। देखो इसको आप ना x1 y1 भी मान सकते हो, लेकिन जिसको आप x1 मानोगे ना उसी को y1 मानना पड़ेगा। अगर आपने इसको x1 माना तो इसको ही y1 मानना पड़ेगा। तो लेकिन मैंने इसको ये माना है ताकि मेरा कटने के बाद आसान सा है। तो ये इसको मैं बोल देता हूँ x1 और इसको बोल देता हूँ y1। तो y2 - y1, देखो y2 - y1 तो ये क्या हो गया, 4 - 2 और x2 - x1 3 - 1। तो ये स्लोप क्या आ गया, 2/2 आ गया मेरे ख्याल से, 2/2 आ गया, हाँ 2/2। तो स्लोप आपका कितना आ गया, 1। स्लोप कितना आ गया आपका 1, देखो आपका स्लोप कितना आ गया 1। तो m की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, m की वैल्यू आपको मिल गई 1। आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए क्या, वैल्यू ऑफ c। आपको क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ c। तो y इज इक्वल टू m की जगह रखते हैं अपन x प्लस c। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब आपको वैल्यू ऑफ c निकालनी है ना, तो इनमें से जो मर्जी आपका ना, जो मर्जी आपका दिल करे वो पॉइंट को उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, x और y की जगह डाल दो, जैसे हम डालते हैं। तो मैं बोल देता हूँ, सपोज कर लो 1, 2 यहाँ से उठाता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ x और इसको बोल देता हूँ y। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x की जगह ये डाल दोगे। क्यों डाल रहे हैं वो मैंने आपको फील दे दिया, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आया तो उसके लिए ये चीज़ है। x की जगह मैंने 1 रखना है और y की जगह मैंने 2 रखना है। फिर यहाँ से c के लिए सॉल्व करना है, जो c की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन में पुट कर देना। तो x के लिए मैं सॉल्व करूँगा तो मैं क्या करूँगा, x की जगह देखो y की जगह क्या रखना है आपको 2, x की जगह क्या रखना है 1 प्लस c। तो 2 - 1 कितना होगा 1। तो c की वैल्यू क्या आ गई, देखो 1 आ गई। तो इसको मैं पुट कर दूँ इक्वेशन 1 में। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कैसे पता लगेगा सर ये सही है या गलत है, कैसा पता लगेगा कि ये सही है या गलत है? मैंने क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बताती क्या है,
इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बताती है एक रिलेशन इन एक्स एंड वाई जो उस लाइन पे पड़ने वाले हर पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। तो कुछ नहीं, देखो इस पॉइंट पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 1 है ना, तो वाई का कोऑर्डिनेट पता कर लो, अगर वो सेम आ गया तो मतलब सही है आपकी इक्वेशन। तो मैं सपोज कर लो एक्स कॉमा वाई 1,1 को इसमें डाल देते हैं, 1,2 इसको डाल देते हैं। देखो वाई की जगह क्या रखोगे 2, एक्स की जगह क्या रखोगे 1 + 1, देखो 2 = 2। देखो रिलेशन इन एक्स एंड वाई वी सेटिस्फाइज एवरी पॉइंट दैट फॉल्स ऑन इट। देखो सेटिस्फाई हो गया ना, दोनों साइड से बराबर है, LHS = RHS। फाइनली गाइस आज का विजुअल लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन का फील दिया। इसके बाद जो आपका अगला लेक्चर आएगा वो पॉलिनोमियल्स पे आएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाकी है, और उसके बाद जो आएगा आपका, उसके बाद रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड सम आएगा। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो मैं डिस्कस कर लूँगा। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और उसके जो अगला वीडियो होगा उसमें पॉलिनोमियल्स का मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो ले लूँगा। और एक और आपको बताना चाहूँगा कि जो अगला मेरा जो चैप्टर चालू होगा उसके लिए मैंने पोल डाला था अपने व्हाट्सअप चैट ग्रुप में। तो वहाँ पे मैक्सिमम बच्चों ने मेरे को यही बोला कि आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कीजिए। पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री से डर क्यों लगता है बच्चों को। तो फाइनली मैं ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री आपका स्टार्ट होगा, आज की डेट है 7 है ना, आज 11 से आपका ट्रिग्नोमेट्री चालू हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट यू ऑल एन्जॉयड। एंड मैंने अगर आपकी जगह तुम्हारा यूज़ किया होगा तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं उसको सुधारूंगा, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर का आदेश है, तो फिर मानना तो पड़ेगा ना। आपके यहाँ भी बड़ी बहनें होंगी, यू नो हाउ मच वी फियर ऑफ देम। ओके, थैंक यू एवरीवन, बट वी लव देम एज मच। ओके, बाय।